चारपाई के साथ हजरत शमून को बांध दिया। जब आप जागे अंगड़ाई ली, इमाम गजाली फरमाते हैं कि अंगड़ाई ली ना तो लोहे की जंजीरों की कड़ी कड़ी तोड़ के रख दी। ये कोई आम हस्ती नहीं थी, अल्लाह के वली थे शमून अलैहि रहमतुल्लाह अलैह। लोहे की जंजीरें टूट गई, कड़ी कड़ी तोड़ के रख दी। बीवी को बुलाया, फिर वो झूठ मूठ का इजहार करते हुए कहती है मेरे सर के ताज मैं आजमाना चाहती थी कितनी ताकत आप में। मोमन भोला होता है। तो शमून अलैहि फरमाने लगे मेरी ज़ौजा जिस चीज से बांधोगी तोड़ दूंगा। अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दे रखी, बड़ी ताकत दे रखी। ईमान वालों, ये पहली उम्मतों के वली का ये आलम है। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि पहले उम्मतों की वलियों का ये आलम है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का क्या आलम होगा? तो आपने फरमाया 2 मिनट की ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से। हुजूर की उम्मत के वली का तो मकाम ही बड़ा बड़ा। ये पहली उम्मतों के वली की बात कर रहा हूं। अरे शमून फरमाने लगी अपनी ज़ौजा से कि मेरी ज़ौजा जिस चीज से बांधोगी मैं तोड़ दूंगा। अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दे रखी है। हाँ, एक चीज है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता कि मेरी जुल्फें जो हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया मोमन भोला होता है, बातों बातों में राज बता दिया। ये 8 इनकी जुल्फें थी। हमारे आका की जो जुल्फें हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबी मिलती हैं वो शानों तक मिलती हैं, इससे नीचे नहीं है। लेकिन ये पहली उम्मतों को वली थे तो इनकी जुल्फें जब बैठते तो ज़मीन पे लगती थी। 8 जुल्फें थी। इमाम गजाली फरमाते हैं 8 जुल्फें तो मराद हो सकता है वो मेनियाँ करते हों और वो 8 मेनियाँ हों, कुछ तरह की सूरत हाल होगी। तो कुछ दिनों के बाद जब रात का वक़्त आया तो शमून अलैहिर्रहमा जब सोए ना तो ज़ौजा ने आपकी जुल्फ़ों से आपके हाथ बांधे, 4 जुल्फ़ों से हाथ बांधे, 4 जुल्फ़ों से टांगे बांध दी, ज़मीन चारपाई के साथ बांध दिया। जब शमून अलैहिर्रहमा उठे जकड़े हुए थे, राज खुद बता दिया बीवी। तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। कुफार की तरफ शमून अलैहिर्रहमा की ज़ौजा ने पैगाम भेजा कि मैंने अपनी शोहर नामदार को बांधा हुआ है, आओ और जाके ले जाओ, मुझे सोने का तख्त मेरे हवाले करो, मेरे शोहर को ले जाओ। बेवफा बीवी ने इंतहाई बेवफाई की। कुफार आए, बड़े गैज़ो गज़ब में थे। क्यों? किसी के बाप को शमून अलैहिर्रहमा ने कत्ल किया, किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी को भतीजे को, किसी के भांजे को। चारपाई उठा के ले गए और उनकी एक कुर्बानगाह थी, उसका एक सतून था, वहां पे ले गए और उसके साथ हज़रत शमून को बांधा। पहले नाक काटा। अब सारे काफिर इकट्ठे हो गए क्योंकि हर काफिर का कोई ना कोई अजीज कत्ल किया था हज़रत शमून अलैहिर्रहमा, वास्ते जन्नम किया था हज़रत शमून अलैहिर्रहमा। पहले नाक काटा, फिर कान काटे, सारे आगे बढ़े। शमून अलैहिर्रहमा ने दुआ की, रब्बिल आलमीन मुझे ताकत दे कि ये मैं बंधन तोड़ दूं और फिर इस पिल्लर को, इस थंब को मैं हिलाऊं और इस सारी छत को इन काफरों पे गिरा दे। और अल्लाह का वली थे, मुस्तजाब दावत थे। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अल्लाह ने उन्हें ताकत अता फरमाई, बंधन टूट गए। वो कुर्बानगाह की थंब को, उसके पिल्लर को ऐसे पकड़ के ना हिलाया, सारी छत गिर गई, सारे काफिर उस छत के नीचे आ गए। अल्लाह पाक ने शमून अलैहिर्रहमा को बचा लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों के वली का जब जिक्र अपने सहाबा के सामने किया तो सहाबा को रश्क आया, या रसूलल्लाह 1000 माह तक उन्होंने जिहाद किया और इस कदर कि दिन भर रोजे की हालत में जिहाद करते थे, रात को क़याम करते थे, उन जैसी इबादत कौन करेगा? रश्क आया। आका हमारी तो उम्मतें भी कम, हमारी तो उम्रें भी कम है। अल्लाह पाक ने उस मौका पे अपने प्यारे नबी पे सूरह कदर नाज़िल फरमा दी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाज़िल किया। तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर। ये अल्लाह का कुरान है। महबूब अपने गुलामों को बता दो, घबराओ नहीं। अगर वो उम्मतें, उन उम्मतों के वली 1000 माह तक जिहाद करते थे, सियाम और क़याम करते थे, महबूब मैं आपकी उम्मत को एक रात ऐसी दे रहा हूं, एक रात ऐसी दे रहा हूं। ये उम्मत मुस्तफा का कोटा है और किसी उम्मत को नहीं मिला।
ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अता की, हुजूर की इस गुनाहगार उम्मत के लिए कोटा मुख्तास किया गया। अल्लाह ने फरमाया महबूब एक रात हर साल ऐसी अता करूंगा, तेरा जो भी उम्मती इस रात को मेरी इबादत करेगा वो उस शमून की 1000 माह की जिहाद, क़ियाम, सियाम की इबादत से बेहतर सवाब। कितनी अजमतें हैं, कितना कोटा मुख्तास किया गया हुजूर के इन उम्मतियों के लिए। और वो रात कौन सी है? मैं अब सही मुस्लिम शरीफ की हदीस आपके सामने रखने लगा हूँ। ये हदीसें आपने तवज्जो से सुननी है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। एक तो पता चल गया इस हदीस से कि आखिरी अशरे में है, जो आज के बाद रात से शुरू हो रहा है, आज रात से आखिरी अशरा शुरू हो रहा है। अब दूसरी हदीस, ये भी सही मुस्लिम शरीफ की, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने रमज़ान के पहले अशरे में इत्काफ़ किया, फिर हुजूर ने, अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हुजूर ने फिर एक तुर्की खैमे में रमज़ान के दूसरे अशरे में इत्काफ़ किया, जिसके दरवाजे पे एक चटाई लगी हुई थी। जब दूसरा अशरा ख़त्म हुआ तो हुजूर ने वो दरवाजे से चटाई पीछे की, अपना चेहरा मुबारक बाहर निकाला उस तुर्की खैमे से और लोगों से मुखातिब हुए, सहाबा इकट्ठे हो गए। हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों, मैंने पहले अशरे में देखा है लैलतुल क़द्र नहीं है, दूसरे अशरे में देखा है लैलतुल क़द्र नहीं है, मेरे पास अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आया है और ये लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में है। फिर हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों, जो भी मेरे साथ इत्काफ करना चाहे मेरे साथ बैठ जाए। सहाबा बैठ के हुजूर के साथ इत्काफ बैठे। हुजूर ने फरमाया मैंने इसे आखिरी अशरा की ताक रातों में